हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको जो है कटिंग टूल्स चीजल के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण औजार है। इसका प्रयोग जो है वर्कशॉप में अत्यधिक होता भी है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के विषय में जानकारी हम आपको देंगे। चीजल क्या है? एक हैंड कटिंग टूल है जिसका हम लोग जो प्रयोग जो है मैनुअली हाथों के द्वारा करते हैं कटिंग करने के लिए। तो इस वजह से इसका नाम देखिए हैंड कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हेक्सा व फाइल द्वारा धातुओं को काटना मुश्किल होता है, उस जगह पर इसका प्रयोग आसानी से किया जाता है और जल्दी से हो जाता है। पतली चादरों व सरिया इत्यादि को दो भागों में काटने के लिए जो है या बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा धातु की मोटाई थिकनेस को छीलने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम चिपिंग ऑपरेशन कहते हैं। धातुओं को छीलना ही चिपिंग ऑपरेशन कहलाता है। और हमारा जो चीजल है हाई कार्बन स्टील SCS का बना होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.75 से 0.85% तक पाई जाती है। अब चीजल दो प्रकार के होते हैं। पहला तो देखिए कोल्ड सेट होता है, दूसरा हार्ड सेट होता है। अब सबसे पहले मैं हार्ड सेट आपको बता देता हूँ। हार्ड सेट क्या होता है? जिन छेनियों के द्वारा गर्म धातुओं को काटा जाता है उन्हें हार्ड सेट कहते हैं। इस प्रकार की छेनियों को जो है हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता इस वजह से नहीं होती है क्योंकि गर्म अवस्था में जब धातुओं को काटा जाता है तो उन्हें लगातार जो है पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोने के बाद तुरंत कटिंग की जाती है, जिस वजह से इसकी हार्ड और टेम्पर जो है बना रहता है। इस वजह से इसकी जो हार्ड और टेम्परिंग नहीं की जाती है। और कोल्ड सेट क्या है? जिन छेनियों के द्वारा ठंडी अवस्था में धातुओं को कटिंग की जाती है उन्हें कोल्ड सेट कहते हैं। इनकी जो है हार्ड और टेम्परिंग समयानुसार की जाती है। अगला जो है फिटिंग शाफ्ट में, मतलब कोल्ड सेट। ये जो चीजल है ये कोल्ड सेट है जिनका प्रयोग फिटिंग शाफ्ट में जो है अत्यधिक किया जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है फिटिंग शाफ्ट में प्रयोग की जाने वाली छेनियाँ। पहला है फ्लैट चीजल, दूसरा है क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम कैप चीजल है। तीसरा है डायमंड पॉइंट चीजल। चौथा है राउंड नोज चीजल। पांचवा है साइड कट चीजल। छठा है काउ माउथ चीजल। और अगला है सातवां वेब चीजल। ये आकृति के आधार पे वर्किंग मीन का होता है वर्किंग करते हैं। अब इनका जो है इंट्रोडक्शन सभी का जो है क्लियरिटी हो जाए। देखिए, फिटिंग शाफ्ट में जो है कोल्ड चीजल प्रयोग की जाती है। अब टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल के जो प्रकार, इनकी जो थ्योरी है वो क्या है? इस चीजल का प्रयोग तार, फ्लैट शीट, वायर और पतली चादर और सरिया रॉड आदि को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी चीजल्स मैं आपको बताऊंगा इनका जो यूजेस बहुत ज़रूरी है, यूज पूछा जाता है। क्रॉस कट चीजल अगला है। इसका प्रयोग कीवेज बनाने के लिए, ये चाबी के सिलिंड्रिकल जाब पर जो है सिलिंड्रिकल बेल्ट जगह पुली जो होती है, पुली पे क्या साफ्ट जो होता है उस पर जो है कीवे बने होते हैं, उसको बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। कीवेज, इसका प्रयोग कीवेज बनाने के लिए किया होता है। की के लिए वेज क्या होता है? मार्क। की यानी चाबी मार्क बनाने के लिए। इसे आयताकार, रेक्टेंगल व चौरस ग्रूव, स्क्वायर ग्रूव बनाए जाते हैं। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 मिलीमीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कटिंग एज की चौड़ाई और इसका प्रयोग ये इंपॉर्टेंट है। इसके कटिंग एज के पीछे का भाग पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह ग्रूव या स्लॉट में नहीं फंसते, बैक वाला हिस्सा फंसे ना। इसका फोर्जिंग एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री। ये देखिए पूछा जाता है, फोर्जिंग एंगल और कटिंग एंगल पूछा जाता है। और कटिंग एज की चौड़ाई भी पूछी जाती है। ये कटिंग एज की चौड़ाई भी पूछी जाती है। वेब चीजल, इस प्रकार की छेनी का प्रयोग चेन ड्रिलिंग करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चेन ड्रिलिंग करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए जो है वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है।
अगला जो है वो हमारा जो है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड आगे का धार जो है बिल्कुल डायमंड की आकृति में होता है। इसका कटिंग एज वी आकार में बना होता है, वी शेप। इसका कटिंग एज जो वी शेप में बना होता है। इसके द्वारा वी आकार के गुरु, जिस टाइप का आकार आकृति का इसका कटिंग एज होगा उसी आकार आकृति में इसका प्रयोग भी होगा। वी आकार के गुरु वर्गाकार गुरु के कॉर्नर कोने में बनाए जाते हैं। इसकी धार डायमंड की तरह होती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 मिलीमीटर होती है और इसका यूज और कटिंग एज की चौड़ाई ये इंपॉर्टेंट है। राउंड नोच चीजल, इसकी धार जो है गोलाकार होती है। इसका कटिंग एंगल 35 से 45 डिग्री और कटिंग एंगल की तरह इसका कटिंग एंगल कलम की तरह बना होता है। इसका प्रयोग, अब देखिए ये प्रयोग इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग आयल ग्रुव काटने और जो सुराख सेंटर से बाहर हो जाता है उसको सेंटर में लाने के लिए जो है राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी पहले इसका प्रयोग वर्षा में ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जब हम लोग कभी सेंटर कहीं जिस जगह पे मारते ड्रिलिंग कर रहा हो सेंटर से धोखे से आउट हो जाए तो उसको सेंटर में लाने के लिए जो है राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका कटिंग एंगल 30 से 45 डिग्री होता है और इसके कटिंग एंगल जो है कलम की तरह होता है। आयल ग्रुव काटने और जो सुराग सेंटर से बाहर हो जाता है उसको सेंटर में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है काउमाउथ चीजल। इसकी धार काबुल गाय, इसकी धार की आकृति गाय के मुंह जैसी होती है। इसका प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट प्रयोग, इसका प्रयोग चादरों को गोल काटने तथा उन्हें गोल सुराग बनाने और कटिंग किए जाब्स के भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है। कटिंग के जाब्स के भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है। ये इसके बाद मतलब इसका प्रयोग जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला जो है साइड कट चीजल, ये लास्ट वाला है। साइड कट चीजल या फ्लैट चीजल की तरह होता है। इसका कटिंग पॉइंट जो है बॉडी से एक और मुड़ा होता है। इसका फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री, कटिंग एंगल 60 डिग्री तक होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, कीवेज या वर्गाकार गुरु के स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो है इसी से रिलेटेड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। तो थैंक यू, नमस्कार।